मेरा नाम डॉक्टर सुमन राव है और इस टाइम पे मैं 2 ब्रांड्स को रन कर रही हूँ, एक चंपी ऑयल को, एक कैम्ब्रिज वॉकशीट्स को। तो मैंने 3 साल पहले कैम्ब्रिज वॉकशीट्स का जो ब्रांड है वो लॉन्च किया था पाकिस्तान में पहली दफ़ा। वॉकशीट्स का ब्रांड जो इससे पहले कभी भी नहीं आया था। वॉकशीट्स के साथ साथ फिर 1 साल हुआ अभी चंपी ऑयल का ये लॉन्च किया और ये अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम किया है कि इतना अच्छा लोगों को पसंद आया। अगर एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे 100+ वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। कंप्लीट ऑनलाइन मार्केट कवर कर रहे हैं, सारी की सारी मार्केट ऑनलाइन इस टाइम पे हमारे पास और हमने ग्रैब की भी है। अब हम फिजिकल की तरफ आए हैं, 5 आउटलेट्स हमने लाहौर में अपने जो है वो स्टार्टिंग कर ली है, वो इसी साल की है 7 मई, आज 15 मई हो गया है, 6 दिन के अंदर जो है वो हमने इसको स्टार्टअप किया है। तो लाहौर में वैसे तो हम लोगों का एक ही प्रोडक्शन हाउस है जो अभी जहाँ पर आप खड़े हैं। अगर आप पहले प्रोडक्शन हाउस में आते तो वो इतना छोटा सा था, आपने आना था वो खत्म हो जाना था, लेकिन 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक बड़ा अच्छा सेटअप बना लिया है और इसके बाद अब हमारी प्लानिंग्स हैं कि हम मॉल्स में और बाकी चीज़ों के अंदर फिजिकल मार्केट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। चंपी इज अ वर्ड, जब आप बोलते हो आपको नानी दादी अपने पिछले सारे एक फैक्टर नजर आता है जब आप चंपी करवाते थे। तो चंपी क्योंकि पाकिस्तानी वर्ड है, हमारा एक लोकल वर्ड है और सारा काम भी हमारा ऑर्गेनिक था, तो इस वजह से मैंने इसका नाम जो है वो चंपी रखा कि हमारा जो ऑयल है वो चंपी ऑयल है। हमने कोई हार्श इंग्लिश के फैंटेसी वर्ड्स नहीं इस्तेमाल किए, हमने वही वर्ड्स इस्तेमाल किए जो हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर बोले जाते हैं। हेयर्स ना, मुझे पर्सनली मेरी मामा के जो बाल है ना वो बहुत लंबे हैं, एक्सट्रीम लॉन्ग बाल है। तो मेरी मामा हमारी भी बड़ी केयर करती थी बचपन से ही, और टिंडे करा 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 के बाल आएंगे बाल आएंगे। और मेरे जो बाबा हैं वो बाहर होते थे, मेरे बाबा सारी जिंदगी बाहर रहे, तो वहाँ से वो इस तरह के ऑयल्स लेकर आते थे, वो यहाँ से नहीं मिलते थे पाकिस्तान से। एक तो पहली चीज़ वो कि यार ये चीज़ जो है, दूसरा बालों का शौक मुझे बचपन से ही है, मुझे बहुत पसंद है रपुंज़ल, अभी भी मुझे बहुत पसंद है। अभी मुझे कार्टून दिखा दो रपुंज़ल के तो मैं 2 घंटे बैठ के उसको देखूंगी। मैं बचपन से ही ना इंडियंस बहुत रील्स देखी थी जिसमें वो ऑयल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं ना। एक वांट कि यार कोई चीज़ एक ऐसी जो ऑयल बन रही है हमें नजर नहीं आ रही है, तो मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊं और मुझे पता हो कि ये चीज़ हमने खुद बनाई है और लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ ये चीज़ नेचुरली बन रही है। और दूसरी चीज़ ये कि मार्केट के अंदर लोग जाते हैं निकलवाते हैं, दैट्स इज समथिंग एल्स, लेकिन ऑनलाइन कोई नहीं बना रहा था। तो ऑनलाइन चंपी ऑयल पहला ब्रांड था जिसने आके मैन्युफैक्चरिंग दिखाई। मुझे आज भी वो टाइम याद है कि मैं रात में बैठी हुई थी, ऐसे रात हुई थी और बहुत अच्छी हवा चल रही थी और तारे निकले हुए थे और मैं ना आसमान की तरफ देख रही थी और मैंने एक बात अपने आप से पूछी कि अच्छा चलो ठीक है, पैसा लगाऊंगी वेस्ट हो जाएगा, मैक्सिमम क्या होगा, पैसा ज़ाया हो जाएगा ना मैक्स, लेकिन मुझे कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी में जो काश का वर्ड होता है ना, वो काश आपको ले डूबता है। अगर ये ना भी चलता ना तो मुझे रिग्रेट नहीं होना था, मुझे ये होना था मैंने कोशिश की थी, आई ट्राइड माई बेस्ट एंड मुझे खुशी होती कि हाँ ठीक है मैंने कोशिश की थी। जब इन्होंने मुझे बताया कि हम अपना ब्रांड शुरू करने वाले हैं चंपी ऑयल, तो आई वाज इन बीजिंग, पर हमने इसको कहा नहीं आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है अपने भाई बहन का कि यार ये बंदा ये काम कर सकता है। हमारे पेरेंट्स ने भी कहा कि चलो तुम करो। हर बंदा कहता था नहीं 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 ये नहीं करना, लड़कियां तेल नहीं बनाती। मैं बहुत टाइम स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं 5 साल स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरी बहुत मेहनत है इन चीज़ों के पीछे। आप ऑन द कैमरा देखते हो ना, आप कहते हो कि नहीं ये तो आया और ये हिट हो गया, लेकिन आप बैकग्राउंड के ऊपर स्टोरी नहीं देखते हो कि अगर मैंने वो 1 साल भी लगाया तो मैंने 1 साल को भी 5 साल में कन्वर्ट किया है। हमने 18 घंटे प्रोडक्शन के अंदर काम किया है और 18 घंटे प्रोडक्शन में काम करना कोई आसान बात नहीं होती है। साथ में को ना मुझे अभी भी एक बात नहीं भूलती है और अभी मैं जब बताती हूँ तो मुझे वो बड़े फ्लैशबैक्स जो हैं वो याद आते हैं। 7 मई को हमारा ब्रांड लॉन्च होना था, तो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे जो ऑयल का काम कर रहे थे, 11 मई को ना उन सब ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके अंदर एक कंटेंट पोस्ट किया कि ये वीडियो इसके खिलाफ बनानी है, ठीक है। तो मेरे ऑयल के बारे में उन्होंने बनाई। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, 7 मई को एक ब्रांड लॉन्च हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके पार्सल 10 मई तक डिलीवर होंगे। 11 मई को कैसे आप रिव्यू दे सकते हैं किसी भी ऑयल का कि वो अच्छा या बुरा है। तो खैर वो मेरे लिए बड़ा टफ चैलेंज था। उस दिन मैंने व्हाट्सएप अपना टिकटॉक खोला और आए दूसरा बंदा नेगेटिव मार्केटिंग कर रहा है, हर तीसरा बंदा नेगेटिव मार्केटिंग कर रहा है।
वो चीज़ मेरे लिए बड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थी। मुझे उस टाइम पे पहली दफ़ा पता चला कि अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये जो हेटनेस है, ये हेट कमेंट्स हैं, आप किस तरह से इसको टैकल आउट करते हैं और आपको ये किस तरह से देखना पड़ता है। दूसरा टफ चैलेंज ये था कि आपको रॉ मटेरियल लेना, तो रॉ मटेरियल की जितनी प्रोडक्शन हर चीज़ वो मेरे बाबा देखते हैं, क्योंकि वो एज अ सेल्फ औरतों के लिए जाना करना बहुत मुश्किल काम है, तो वो मैं नहीं करती हूँ। और एक दफ़ा हमारा 24 लाख का नुकसान हुआ था। हमने एलमंड उठाया, तो हमने एलमंड उठाया था कि वो मीठा है, ठीक है, तो कुछ सैंपल जो हमने लिए वो तो मीठे 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 मीठे। अब हमारा ऑर्डर आता था बल्क में। जब वो बल्क में ऑर्डर आया और जब हमने उसकी सारी प्रोडक्शन कर दी और उसके बाद क्योंकि वो फिल्टर आउट होता है, जब हमने उसको फिल्टर किया, जब फिल्टर के बाद हमें पता चला, हमने उसको टेस्ट किया तो वो कड़वा था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बादाम थे जो कड़वे थे। अब वो हमारा वेस्ट आउट हो चुका हुआ था, क्योंकि हम उसको बेच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो स्वीट आलमंड बेचते हैं, हम तो कड़वा बादाम का तेल बेचते ही नहीं है। तो जितना प्रोडक्ट था वो हमारा सारा का सारा वेस्ट हुआ। ये प्रोडक्शन देखने गई, इसने सबसे छोटी मशीन सेलेक्ट की। मामा ने कहा नहीं बड़ी वाली सिलेक्ट करो, तुम्हारे प्रोडक्शन बहुत अच्छी जाएगी। फिर इसने कहा नहीं मामा पहले स्मॉल यूनिट लेते हैं, फिर हम थोड़ा थोड़ा ग्रो करेंगे। जब हमने इसको लॉन्च किया, हमारा फर्स्ट ऑयल जो था वो कोकोनट ऑयल था। कोकोनट ऑयल की सबसे पहली दफ़ा प्रोडक्शन किसी ने दिखाई थी और वो हमने दिखाई थी कि आप कोल्ड प्रेस तरीके से कोकोनट को किस तरह से निकालते हैं, और इतना फ्रेश इतना खूबसूरत ऑयल जो है वो निकल रहा था। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। हमने पहली दफ़ा जब लॉन्च किया तो हमारा व्हाट्सएप क्रैश कर गया, हमारी वेबसाइट क्रैश कर गई थी। उस टाइम पे हमें इतना ह्यूज ऑर्डर था पहले दिन के अंदर कि हमने ऑर्डर्स अपने बंद कर दिए थे। और फिर जब इसको ऑर्डर आने शुरू हुए, इसने मुझे वीडियो कॉल की, कहती देखो हमारी वेबसाइट क्रैश कर गई है, हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए, अब हम क्या करें। मैंने कहा था ना प्रोडक्शन ज़्यादा करो। हाइड्रोलिक प्रेस के जो ऑयल्स हैं पाकिस्तान में कोई भी नहीं निकालता, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास होती हैं। इसमें सिर्फ वही ऑयल्स निकलते हैं, तो बहुत महंगे महंगे ऑयल्स होते हैं। ऐसे जो फ्लावर्स होती हैं तो सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, वो ऑयल इसमें से निकालते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे 100+ वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ फिजिकल्स हैं और मोस्ट ऑफ देम आर ऑनलाइन। जब मैं यहाँ पे आया था तकरीबन 1.5 साल हो गया, यहीं पे हमने ये शुरू भी नहीं हुआ था चंपी, बेसिकली कैम्ब्रिज वर्कशीट्स में मैं आया था, तो हमने मिलके ये सारा डिज़ाइन किया, सारा कुछ हमने शुरू किया। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरी जितनी स्कूल की दोस्तें थी, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, वो सारी की सारी दोस्तें आज मेरे साथ ऑनलाइन काम कर रही हैं। कोई व्हाट्सएप के मैसेजेस हैंडल कर रहा है, कोई टिकटॉक हैंडल कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पीआर हैंडल कर रहा है। सारी की सारी दोस्तें जो हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो काम कर रही हैं। मतलब मैं खुद ग्रो नहीं की, मैंने अपने साथ अपने दोस्तों को सबको लेकर चली कि यार अगर मैं काम कर रही हूँ तो आप लोग भी आओ, हम मिलकर काम करेंगे। कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर से कहीं बाहर काम जॉब पे जा रहा हूँ, मतलब ये भी हमारा दूसरा घर ही बन चुका है। तो कभी हम यहाँ पे होते हैं, कभी घर पे होते हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैं साथ ही कर रहा हूँ। कोई भी मार्केटिंग एजेंसी मेरा काम नहीं करती है और मैंने कभी किसी से काम नहीं करवाया। मेरा जो सोशल मीडिया था स्टार्टिंग से लेके अब तक मैं खुद देखती हूँ, अपनी वीडियोस में खुद बनाती हूँ, अपनी वीडियोस को एडिट खुद करती हूँ, उसको अपलोड खुद करती हूँ। इवन दो कमेंट सेक्शन के अंदर जितने रिप्लाईज हैं वो सारे के सारे मैं खुद कर रही होती हूँ। मुझे पता है कि मैंने क्या रिप्लाई किया है, क्या चीज़, तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। और अगर आपने पैसा लगाना है तो अपने सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर पैसा लगाना, आप पीआर के पीछे मत भागें। आपका पार्सल, फिर आपका जूता घूम गया पार्सल्स के अंदर। आय अल्लाह। उन्हें कहता चंपी वेयर हाउस वापस भेजे मुझे। मैं घर जाती हूँ तो मेरा ना 1 घंटे का एक सेशन होता है। वो जाते साथ ही ना अम्मा और अब्बा बैठे हुए होते हैं, वो मुझे बुला लेते हैं, आ जाओ। फिर मैं जाके बैठ जाती हूँ। आज तुम्हारी वीडियो देखी थी, तुमने उसमें ये बात की, ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे कहा, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये करना है। तो जब आप सेशंस लेते रहते हो ना, लोगों को होता है ना आपने जाके डॉक्टर्स के साथ सेशन लेना, मैं कहती हूँ अपने अम्मा अब्बा के साथ ही बैठ के आप सेशन लेने, उससे बेहतर कोई बात ही कोई नहीं। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने अपने ब्रांड को खुद प्रमोट करना है, मैंने खुद दिखाना है, हर चीज़ वो दिखानी है जो हम कर सकते हैं। आप यकीन करें बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो हम नहीं बना सकते, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और लोग कहते हैं आप अपने नाम से दे दें, हम ले लेंगे, लेकिन वो चीज़ बन ही नहीं सकती। हम नहीं बना रहे, क्योंकि हमारा एक दावा है कि अगर आप हमें चैलेंज करेंगे किसी भी चीज़ का, जो चीज़ हम कर सकते हुए वो हम दिखाएंगे, जो चीज़ नहीं कर सकते वो हम नहीं दिखाएंगे। तो अपना फेयर निकाल दें। आपने पैसा लगाया, आपने इन्वेस्ट किया, आप आए, आपने बिजनेस किया, अब सोचो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डूब जाएगा ना, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कोई मार नहीं देगा आपको अंदर आकर, कुछ नहीं होता। डू इट, और 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा करें। एक कामयाब नहीं हो तो दूसरा कर लें। क्या करना है जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, तो शादी भी तो करनी ही है।
औरतों के लिए पाकिस्तान में बहुत स्कोप है। आई प्रॉमिस, जितना पाकिस्तानी अवाम औरतों को पसंद करती है ना कि वो आकर बिजनेस करें, इतना मर्दों को नहीं करती। सो ऑनेस्ट, जितने भी लोग वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लड़के हैं, तो वो बोलते हैं कि आप औरत थी ना तो आपको फेम मिल गया, आप औरत थी तो आपको ये मिल गया। एक मजे की बात है, मेरे बाबा मुझे कहते होते हैं कि बिजनेस में ना एक राज ही होता है और वो राज ही नहीं किसी को देते। जस्ट जोकिंग। राज ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप अपना काम खुद देखें। कुछ भी हो रहा है ना, कोई भी चीज़ हो रही है, आपकी प्रेजेंस होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला उस काम में बहुत बरकत डालता है कि अगर आपका अपना काम अगर आप खुद करते हैं, चाहे आप उधर फिजिकली मौजूद हो, दैट इज़ वेरी वेरी फॉर अवे कि आप सक्सेस के बहुत पास हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि औरतें काम नहीं कर सकती और ये काम नहीं कर सकती, यार हम तो हर तरह का मुश्किल काम तो हम कर रहे हैं। तो ये काम भी हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये औरतें तो सबसे अच्छा बिजनेस हैंडल करती हैं, क्योंकि उनके अंदर स्टार्टिंग से ही हिस्स होती है बनाने की, संवारने की, सेटिंग करने की। तो औरतें तो सबसे अच्छा बिजनेस करती हैं।